साउलैंड 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसेस जीजू को दिखाया जाता है जो माफी मांगते हुए कहती है कि आज की हार मेरे ही वजह से हुई है और वो मैं ही थी जिसने ऐसी डिसीजन बनाई थी और मेरी ही गलत डिसीजन की वजह से एम्पायर की इतना बड़ा लॉस हुआ है। इसलिए मार्शल आज से मैं आपका ही सारे बातों को सुनूंगी और कोऑर्डिनेट भी करूंगी। जिस पर दाइहाउ कहता है कि प्रिंसेस आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज की हार आपकी वजह से नहीं हुई है, ये कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था और इसमें मेरा भी गलती है। सनमून एम्पायर ने व्हाइट लाइट की रे को मिंगडू माउंटेन रेंज के तरफ अनलीश करा था और हमको तो ये तक पता नहीं था कि आखिर वो क्या था, लेकिन फिर भी मैं भी वो तो फील कर सकता था कि इवन टाइटल डोलो भी उसे रेजिस्ट कर नहीं सकेगा। अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी यही जानना है कि आखिर वो लाइट क्या थी जो कि सनमून एम्पायर ने अनलीश किया था। मैंने ऑलरेडी हेवनली सोल एम्पायर को इस बारे में बता दिया हूँ और मैंने वहाँ पे रिइंफोर्समेंट भी भेज चुका हूँ। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो व्हाइट टाइगर ड्यूक की ओरिजिनल प्लान सनमून एम्पायर को उनसे पहले अटैक करने का था और वो सभी टाइटल डोलो को बुलाकर सेम टाइम में सनमून एम्पायर की सोल टूल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस जीजू की इम्पैशन की वजह से ये अपॉर्चुनिटी जा चुका था। और भाई लोग इसी के साथ हमें प्रिंसेस जीजू को दिखाया जाता है जो अपने पोजीशन में जाकर बैठती है और इस बार उसे काफी ज्यादा ही बुरा फील भी हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही नील करते हुए कहती है कि ड्यूक में गलत थी, वो मैं ही थी जिसकी वजह से एम्पायर को इतना हेवी सफर करना पड़ा था। जिसे सुनकर दाइहाउ जल्दी से उसे खड़ा करते हुए कहता है कि योर हाइनेस आखिर आपको ऐसा करने की क्या ही जरूरत है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें मेरा भी गलती है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सनमून एम्पायर के पास इतना ज्यादा खतरनाक सोल टूल भी हो सकता है। तो जूजू भी मना करते हुए कहती है कि नहीं, अगर मैंने आपकी ओरिजिनल प्लान को फॉलो करा होता तो आज हम हमारी गोल को अचीव कर ही लेते और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उस व्हाइट लाइट की बीम कितना ही ज्यादा पावरफुल है, वो अटैक सिर्फ सर्टेन डिस्टेंस को ही कवर कर सकता था। अगर मैं उस टाइम में जल्दबाजी नहीं करती तो आज इतना ज्यादा सफर करना नहीं पड़ता, इसलिए ड्यूक प्लीज आप हमारी एम्पायर को प्रोटेक्ट करिए। जूजू की इस बात को सुनकर दाइहाउ एक लंबे साय के बाद कहते हैं कि योर हाइनेस एम्पायर मेरी भी घर है और जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं किसी भी घुस बैठी को अपने घर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बेस्ट दूंगा अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए आप अब यहाँ से चिंता करे बिना जा सकते हैं। दाइहाउ की इस बात को सुनकर प्रिंसेस जूजू सैड होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि दाइहाउ किसी सोल्जर को कहता है कि यहाँ पे जल्दी से दाइलोली को बुलाओ। तो एक सोल्जर भी दाइहाउ की इस बात को मान जाता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो कुछ दिनों पहले दाइलोली दाइहाउ से मिलने के लिए दाइहाउ की ही बॉडीगार्ड के साथ आया था और उस टाइम में दाइहाउ ने दाइयोहोंग को दाइलोली की ख्याल रखने के लिए कहा था। और जब दाइहाउ ने वहाँ पे दाइलोली को देखा था तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड भी हो गया था, क्योंकि उस टाइम में पूरे सिटी की डिफेंस को काफी ज्यादा ही टाइट कर दिया गया था, लेकिन तब भी बिना किसी को पता चले दाइहाउ से मिलने के लिए दाइलोली वहाँ पे आ गया था। उसके बाद दाइलोली ने सभी चीजें जो भी वो जानता है उसके बारे में बताकर सभी को और भी शॉर्ट कर दिया था। और भाई लोग इसी के साथ वहाँ पे दाइयोहोंग और दाइलोली साथ में आते हैं। वैसे तो दाइयोहोंग ने दाइलोली को हेट नहीं करा था, लेकिन फिर भी दाइयोहोंग दाइलोली से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा था और ये तो जायज भी थी क्योंकि उनकी एक ही फादर थी और उन दोनों की ही अलग अलग मदर्स थे। वैसे भी दाइयोहोंग ने अपने ही ब्रदर दाइहाबिंग को भी अपोनेंट की तरह ट्रीट करा था। दाइहाउ के पास आने के बाद दाइलोली अपने फादर को मार्शल नाम से एड्रेस करता है और वो अपने फादर को फादर नाम से भी नहीं बुलाता है। और जब दाइहाउ देखता है कि दाइलोली ने स्मॉल टीम वन लीडर की ड्रेस को पहना है तो वो दाइलोली से पूछता है कि आखिर तुम सिटी के अंदर कैसे आ गए थे और क्या तुमने मिलिट्री को ज्वाइन करा है। तो दाइलोली भी नोट करते हुए कहता है कि मैं स्मॉल टीम वन की ग्रुप रिक्रूट हूँ जो कि सिख रिजर्व टीम लेजेंड से बिलोंग करता है और मैं प्राइवेट फर्स्ट क्लास में हूँ। और हाँ, कोई भी ये नहीं जानता है कि मैं एक सोल मास्टर हूँ और जब मैं रिक्रूट ट्रेनिंग कर रहा था तो तब मुझे बटालियन कमांडर ने प्रमोट करके उसकी बॉडीगार्ड बना लिया था। और बात रही मैं कैसे सिटी के अंदर एंटर करा था तो मुझे डर है कि मैं आप सभी लोगों को इस बारे में बता नहीं पाऊंगा। जिस पर दाइहाउ भी कहता है कि जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पे पनिश करूंगा। तो दाइयोहोंग जल्दी से कहता है कि फादर, क्या आपको नहीं लगता है कि दाइलोली ने जो इन्फॉर्मेशन ऑफर करा है वो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जिस पर दाइहाउ नाराज होकर कहता है कि आर्मी कैंप के अंदर कोई भी फैमिलीज नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ सुपेरियर और सब ऑर्डिनेट्स ही होते हैं। और अभी तुमने मुझे क्या बुलाया था। तो दाइयोहोंग भी कहता है कि मैं समझ गया मार्शल। फिर दाइहाउ दाइलोली के ऊपर फोकस करते हुए कहता है कि लोली, तुमने जो इन्फॉर्मेशन लाई थी वो वाकई में काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमें ये भी जानना
जरूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिला है। अगर तुम्हें कोई एनिमी ने यूज करा होगा तो पूरे एम्पायर तुम्हारी वजह से मुसीबत में भी पड़ सकती है। इसीलिए तुम्हें अपनी सभी चीजें के साथ साथ ये भी बताना ही होगा कि तुमने सिटी में कैसे इंटर करा था। जब तुम मुझे इन सारी बातों के बारे में बताओगे तो ही मैं तुम्हें एक्यूरेटली जज कर पाऊंगा। मैं तुम्हें तभी एक्यूरेटली जज कर पाऊंगा जब तुम मुझे इस बारे में बताओगे। अपने फादर की इस बात को सुनकर दाई लोली अभी भी हेजिटेट करता है और वो हेजिटेट करते हुए कहता है कि मार्शल, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि जिसने भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन बताई है वो हमारी एनिमी बिल्कुल भी नहीं है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से एक्यूरेट है। तो दाई हाउ भी गुस्से में कहता है कि तो आखिर वो कौन है, जिस पर दाई लोली भी जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरी मास्टर है। दाई लोली की इस बात को सुनकर दाई लोली थोड़ा सा हैरान होकर कहता है कि मास्टर, आखिर कब से तुम्हारे पास मास्टर आ गया। और भाई लोग, दाई लोली भी ये बात तो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके फादर जरूरी उससे सभी चीज के बारे में पूछेंगे और तो और उसने भी यूहाओ को इस बारे में ना बताने की वादा भी किया था। इसीलिए उसने ये सोच पहले ही बना लिया था कि वो कैसे अब बाहर निकलने वाला है और उसने इस टाइम में ये चालाकी किया होता है कि वो एक ही बार में सभी चीजें के बारे में नहीं बताता है, वो सभी चीजें स्लोली स्लोली रिवील करता है जिससे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक उसको ट्रस्ट करे। और भाई लोग, किसी के साथ दाई लोली व्हाइट टाइगर ड्यूक को बताता है कि वो मेरी मास्टर बने हुए लंबे समय भी नहीं हुआ है और उन्होंने ही मुझे मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें मेरे लिए यही सुइटेबल लगा था। वो नॉर्मली हमेशा गायब ही रहते हैं और वो तभी अपीयर होते हैं जब वो मुझे सिखाना चाहते हैं और उन्होंने ही मुझे इन सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए कहा था और इसी की वजह से मैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए आया हूँ। और बात रही मैं कैसे सिटी में एंटर करा था, तो मेरी मास्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से वो किसी को भी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके गायब कर सकते हैं और इसी तरीके से मैं सिटी के अंदर भी आया था। दाई लोली की इन बातों के बारे में सुनकर दाई हाउ जल्दी से पूछता है कि क्या तुम्हारे मास्टर के पास स्पिरिचुअल टाइप की मार्शल सोल है। तो दाई लोली शॉक्ड होकर कहता है कि आपको ये कैसे पता चला। सिर्फ इल्यूजन एबिलिटी को यूज करने का मतलब तो ये नहीं है कि उसके पास स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल ही हो। इल्यूजन एबिलिटी तो जिस भी तरीके की मार्शल सोल यूज कर सकती है। फिर दाई हाउ पूछता है कि क्या तुम्हारी मास्टर की हाइट 1 मीटर और 90 सेंटीमीटर के आसपास है। और भाई लोग, जितना दाई लोली दाई हाउ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक के बातों को सुनता था वो उतना ही ज्यादा शॉक्ड होते ही जा रहा था। और दाई लोली की इस हैरानी को देखकर दाई हाउ भी पहचान लेता है कि वो पर्सन आखिर कौन है। इसलिए वो कहता है कि मैं भी उस पर्सन से एक बार मिल चुका हूँ, इसलिए अगर उसने तुम्हें इन सारी चीजें के बारे में बताई है तो यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं है। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि उसने तुम्हें कैसे अपनी डिसाइबल बना लिया था और उसने तुम्हें अभी क्या क्या सिखाया है। तो दाई लोली भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं उससे पहली बार ड्यूक मैंशन के बाहर मिला था और तब मैं अकेले था और मैं ट्रेनिंग कर रहा था और उस टाइम में उसने एक मास्क को पहना था, इसलिए मैंने उसे उस टाइम में पहचान नहीं पाया था। स्टार्टिंग में मुझे उसने मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उसने मुझे देखने के साथ ही सडनली अटैक कर दिया था। मैंने उसकी अटैक से बचने के लिए पूरी कोशिश करी थी लेकिन मैं उसकी अटैक से बच नहीं पाया। उसने बिना मार्शल सोल को यूज करे मुझे काफी बुरी तरीके से पीटा था। उसने मुझे तब तक मारा था जब तक मेरी पूरी सोल पावर और एनर्जी खत्म ना हो गई हो और उस दिन के बाद वो ऐसे ही हमेशा आता था और वो मुझे काफी बुरी तरीके से मारते ही जाता था और उन दिनों में मुझे उसकी वजह से सुसाइड करने की भी फीलिंग्स आई थी। और भाई लोग, दाई लोली की इस बात को सुनकर दाई युहांग डाउटफुली कहता है कि वो हमेशा तुम्हें मारता था तो आखिर वो तुम्हारे मास्टर कैसे बना। और भाई लोग, अभी जिस तरीके से दाई युहांग ने दाई लोली को देख रहा था उसकी उन आंखों तो यही कह रहा था कि दाई लोली को मारना ही चाहिए और दाई लोली भी ये डिजर्व करता है। फिर दाई लोली दाई युहांग की बातों में हंसते हुए कहता है कि हाँ, वो मुझे हमेशा मारते थे लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी एबिलिटीज बढ़ाने में काफी ज्यादा ही मदद करा था। फादर, अब मैं लेवल 40 पर पहुंच चुका हूँ, इसीलिए अब मैं जल्दी से सोल एंसेस्टर बन जाऊंगा जब मैं सोल रिंग को एब्जॉर्ब करूंगा। और भाई लोग, इस टाइम में दाई लोली ने अपने पर्सनल मैटर के बारे में बता रहा था, इसलिए वो व्हाइट टाइगर ड्यूक को मार्शल नहीं बल्कि फादर कहता है। और भाई लोग, दाई लोली की लेवल 40 वाली बात सुनकर दाई हाउ काफी ज्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि दाई लोली ऐसा भी कर पाएगा, क्योंकि उसकी म्यूटेटेड मार्शल सोल की वजह से वो जितना भी ज्यादा हार्ड कल्टीवेट करता था वो दाई युहांग और दाई हाबिंग से काफी ज्यादा ही स्लो प्रोग्रेस करता था। इसी की वजह से वो सेरेक एकेडमी में भी एंटर कर नहीं पाया था और अभी कुछ ही महीने पहले तो वो सिर्फ लेवल 30 पर पे ही था, लेकिन कुछ ही महीने में वो लेवल 40 पर ब्रेक थ्रू कर चुका था और ये चीजें तो दाई हाबिंग और दाई युहांग ने भी कर नहीं सका था। और भाई लोग, उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में सोचते हुए दाई हाउ मन में कहता है कि
मैं उस मिस्टीरियस पर्सन से काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी कॉमरेड्स को भी जान बताया है। फिर दाई हाउ कहता है कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, क्या ये सब तुम्हारी मास्टर ने ही किया है? तो दाई लोली भी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरी मास्टर ने मुझे ये कहा था कि जबकि मेरी मार्शल सोल म्यूटेटेड है तो ये उतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। उसने मुझे इसीलिए मारा था ताकि मेरी मार्शल सोल अवेकन हो सको, और उस टाइम में मुझे भी ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया है और कैसे मेरी सोल पावर इतना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि मेरी मार्शल सोल इवॉल्व कर गई है। दाई लोली की इस बात को सुनकर दाई हाउ और दाई योहंग दोनों ही काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि मार्शल सोल इवॉल्व होना काफी ज्यादा ही रेयर होते हैं। सिर्फ 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक ही लोग मार्शल सोल को अवेक कर पाते हैं। फिर दाई हाउ दाई लोली को मार्शल सोल रिलीज करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर दाई लोली भी मानते हुए एक काफी बड़ा ब्लडी टाइगर को समन करता है। और फिर दाई लोली कहता है कि मेरी मार्शल सोल को ब्लड टाइगर कहा जाता है, और तो और कभी कभी तो मैं बर्जक मोड में भी एंटर कर सकता हूँ, और मैं बर्जक मोड में एंटर करने के बाद भी मैं शांत रह सकता हूँ। जिस पर दाई योहंग कहता है कि ये तो मुझे मत बताना कि तुम्हारी एवोल्यूशन के बाद तुम्हें ये स्किल मिला है, क्योंकि ये स्किल तो सिर्फ सोल बीस्ट के पास ही होते हैं। दाई योहंग की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है कि आखिर ऐसा आपको किसने कहा? ओल्डर ब्रदर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने सेरेक एकेडमी से ग्रेजुएट करा है। मेरी मास्टर ने मुझे बताया था कि मेरी मार्शल सोल बड़ी टाइप की मार्शल सोल है, इसीलिए मेरी मार्शल सोल बॉडी सेक्ट से भी काफी ज्यादा ही सिमिलर है, इसीलिए ही मैं बर्जक मोड में एंटर कर सकता हूँ। बॉडी टाइप की मार्शल सोल का सुनने के साथ ही दाई हाउ काफी ज्यादा ही खुश दिखाई देते हैं। फिर दाई हाउ खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये सेकेंड अवेकनिंग ही है और ऐसा ही बॉडी सेक्ट के अंदर भी होता है। अब जल्दी बताओ कि तुम्हारी मास्टर कहाँ पे है? तो दाई लोली भी सिर को हिलाते हुए कहता है कि क्या आपको मैंने पहले नहीं बताया था कि वो काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस है, सिर्फ वो ही मुझे ढूंढ सकते हैं, मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकता हूँ। और तो उन्होंने कभी भी अपने ट्रू एपिटियंस को मुझे रिवील नहीं करा है, लेकिन फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि वो बुरे पर्सन नहीं है। जिस पर दाई हाउ भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो बुरे पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी उस पर्सन से पहले भी मिल चुका हूँ और शायद उसने ही मेरे 2 बार मदद किया है और उन्होंने ही मेरे 2 बार जान बचाई है। अब इस बात से हैरानी नहीं होती है कि वो तुम्हारी टीचर है, शायद उसने मुझे तुम्हारी वजह से ही बचाया होंगे। सिर्फ वो मिस्टीरियस ही नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा ही पावरफुल भी है। अगर तुम दोबारा से तुम्हारी टीचर से मिलो तो तुम मुझे इस बारे में जरूर बताना, मैं भी उनसे फेस टू फेस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दाई हाउ की इस बात को सुनकर दाई लोली शॉक्ड होकर कहता है कि उन्होंने आपकी 2 बार जान बचाई है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो दाई लोली को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ओल्डर ब्रदर उसकी फादर की जान बचाने के लिए काबिल भी है, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि ओल्डर ब्रदर, आखिर आप ऐसा क्यों हो? आखिर क्यों आप फादर से रीयूनाइट नहीं करते हैं? और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो ये तो नेचुरल बात है कि यू हाउ काफी पावरफुल होने के बाद ही दाई हाउ से रीयूनाइट करेगा। और भाई लोग, इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो इस टाइम में सेरेक सिटी के अंदर पहुंच चुका था। और भाई लोग, यू हाउ की सेरेक सिटी में पहुंचने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।